जय भीम। ये वीडियो उन भड़वे दलित, चमार, अछूत और नीच कहे जाने वाले लोगों के लिए है जो खुद को हिंदू कहने में गर्व महसूस करते हैं लेकिन जय भीम कहने में शर्माते हैं। हाँ, तुमसे ही बात कर रहा हूँ, तुमसे जो आज भी उन ब्राह्मणों के पैरों में गिरकर उनके मंदिरों में माथा टेकते हो, जो तुम्हें चमार, नीच, अछूत कहते हैं और फिर भी जिन्हें तुमने अपना बाप बना रखा है। और हाँ, ये वीडियो उन ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए भी है जो ब्राह्मणों को बाप क्या, वह खुद को ही ब्राह्मण समझने लगे हैं। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म है तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हें तुम्हारी औकात बताने वाला है। आओ शुरू से शुरू करते हैं। देखो, पहले तो मैं तुम्हें तुम्हारा इतिहास बताता हूँ और फिर तुम्हें तुम्हारी औकात बताता हूँ। अब देखो, इतिहास बताने से पहले मैं तुम्हें एक बुक का रेफरेंस दे देता हूँ और वह बुक है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन। उस बुक में उन्होंने बताया कि भारत में एक जानलेवा संघर्ष था बुद्ध की मानवतावादी संस्कृति और आर्यों की ब्राह्मणवादी संस्कृति के बीच। देखो, ये बात है आज से हजारों साल पहले की, जब भारत बहुत संपन्न हुआ करता था और यहाँ पर एक संस्कृति थी, सम्यक संस्कृति, जो बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाने लगी। अगर आसान भाषा में बोले तो भारत में थी बौद्ध संस्कृति। यहाँ सभी लोग गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले लोग थे और सभी यहाँ के मूल निवासी थे। वो सभी बहुत खुश थे, ना ही उस वक्त तक कोई जातिवाद था और ना ही कुछ और। वो सभी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास मध्य एशिया से कुछ घुड़सवार आर्यों ने भारत में प्रवेश किया। कौन आर्यन मालूम है? अरे यही मनु की औलादें। अब देखो, होता क्या है, वह सभी सैन्य शक्ति से लैस थे और फिर वो धीरे धीरे कर यहाँ के सारे मूल निवासियों पर हावी होने लगे। कौन मूल निवासी मालूम है? अरे हम, जो आज का SC, ST और OBC वर्ग है ना, वह सभी इस भारत का मूल निवासी है, भारत का असली निवासी। अब देखो, इस लंबी कहानी को शॉर्ट में बताऊं तो इतना समझो कि उन ब्राह्मणवादी आर्यनों ने भारत की बौद्ध संस्कृति पर कब्जा करने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाया। ये जो तुम सुनते हो ना, साम दाम दंड भेद, ये सब ब्राह्मणवादियों की ही देन है। अब देखो, ब्राह्मणों ने यहाँ की बौद्ध संस्कृति पर कब्जा करने के लिए सबसे पहले साम, जिसका मतलब होता है बातचीत करके खत्म करने की कोशिश की, लेकिन जब उससे बात नहीं बनी तो उन्होंने फिर दाम यूज किया। इसका मतलब होता है धन देना, किसी चीज का लालच देना। जब वहाँ भी बात नहीं बनी तो उन्होंने दंड देना शुरू कर दिया और फिर आखिर में क्या किया? भेद। उन्होंने फूट डाल दी, उन्होंने मूल निवासियों को आपस में बांट दिया, उन्होंने उन्हें शूद्र और अति शूद्र बना दिया। अब होता क्या है, उन्होंने धीरे धीरे पूरी बौद्ध संस्कृति पर कब्जा कर लिया। जिन बौद्ध मठों में बौद्ध बिच्छू बैठते थे वहाँ पर वो कब्जा करके बैठ गए। सम्राट अशोक के वक्त में कई बार वो नकली बिच्छू बने हुए बौद्ध मठों में पकड़े भी गए। लेकिन ये तो थी मनु की औलादें, ये कहाँ सुधरने वाली। और फिर उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे सारे बौद्ध मठों पर कब्जा कर लिया और फिर कब्जा करके उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को ही उन बौद्ध मठों से बाहर निकाल दिया। तुम्हें मालूम है, ये जो तुम्हें मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था, क्यों नहीं घुसने दिया जाता था? इसलिए नहीं घुसने दिया जाता था क्योंकि उन्होंने क्या किया? गौतम बुद्ध की मूर्ति में कभी हार चढ़ा दिया, कभी कुछ कर दिया और कभी गौतम बुद्ध की मूर्ति को ही इन्होंने हनुमान बना दिया, विष्णु बना दिया, दुर्गा बना दी, काली बना दी और ना जाने कितने अपने कपोड़ गाथाओं वाले भगवान बना दिए। और आज जो तुम इतने भगवानों को पूजते हो ना, फिर चाहे वो शिव हो, विष्णु हो, हनुमान हो, वह सब गौतम बुद्ध ही है। इन्होंने गौतम बुद्ध को ही बदलकर अपने भगवान बना दिया। और इतना ही नहीं, आज जो तुम जितने भी बड़े बड़े मंदिर देखते हो ना, तिरुपति बालाजी मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर और वह कहाँ जाते हो ना, केदारनाथ, ये सब के सब बौद्ध मठ ही थे। कभी इनके सबूत चाहिए हो तो मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा, तुम्हें इसका एक एक सबूत दे दूंगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने सारे बौद्ध स्तूपों को शिव का लिंग बना दिया, मतलब हद है। और आज इस शिव के लिंग को सब पूजते भी हैं। सबूत के लिए बताऊं तो ये कोई शिवलिंग नहीं है, ये बौद्ध स्तूप है, जहाँ कई मूर्तियों में आप साफ साफ देख सकते हो गौतम बुद्ध की मूर्ति है यहाँ पर। अब देखो, वापस इस बात पर आते हैं कि तुम्हें मंदिरों में क्यों नहीं घुसने दिया जाता था। तुम्हें मंदिरों में इसलिए नहीं घुसने दिया जाता था क्योंकि अगर तुम मंदिरों में जाओगे तो तुम पहचान जाओगे, अरे ये तो मेरे बुद्ध है, ये मेरे बुद्ध को इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने हार चढ़ा दिया, इन्होंने टीका लगा दिया। इन ब्राह्मणवादियों ने उन्हीं बुद्ध की मूर्तियों को आज के जितने भी काल्पनिक भगवान हैं उनमें परिवर्तित कर दिया। इसीलिए तुम्हें सदियों तक उन मंदिरों से दूर रखा ताकि तुम पहचान ना जाओ अपना असली इतिहास। उसके बाद जब एक दो पीढ़ी गुजरी तब किसी को क्या ही याद रहेगा क्या हुआ था, क्योंकि किसी को कुछ मालूम ही नहीं था और फिर इनकी कपोड़ गाथा ही चलने लगी। अब देखो, अगर अभी भी तुम्हें बहुत ज्यादा ब्राह्मणवाद का भूत सवार हो तो अभी रुको, असली कहानी तो अब शुरू होगी। देखो, ये तो थी यहाँ तक की बात कि उन्होंने तुम्हें गुलाम कैसे बनाया। अब उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया वह भी जानो, जिससे तुम्हें तुम्हारी असली औकात पता चल जाए। अब देखो, हुआ क्या, वह धीरे धीरे अपने वेद पुराण और मनुस्मृति लाए। और मनुस्मृति वह किताब जिसमें उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों के लिए, जिनको उन्होंने गुलाम बनाया था, उनके लिए वह अलग अलग नियम लाए। अब देखो, मनुस्मृति में शूद्रों के लिए कुछ तो बहुत छोटे छोटे नियम थे जिन्हें मैं बहुत छोटा बोल रहा हूँ। पढ़ने का अधिकार ना देना, दंड की व्यवस्था करना, अगर कोई शूद्र किसी ब्राह्मण का अपमान करता है तो उसे दंड
दिया जाए। शूद्र अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकते। अगर ज्यादा उच्च जातियों के खिलाफ बोलोगे तो उन्हें मृत्यु दंड भी दिया जाएगा। देखो ये तो नॉर्मल थी, मरने वरने वाली, क्योंकि तुम्हारे लिए मौत आसान थी, लेकिन इसके जो आगे नियम है ना वो आसान नहीं है। अगर कोई शूद्र अपनी जबान से किसी भगवान का नाम भी ले ले तो उसकी जीभ काट दी जाती थी। इतना ही नहीं, उसके गले में हांडी लटकाई जाती थी ताकि वह कहीं थूक ना सके। उसके कमर में झाड़ू बांधी जाती थी ताकि उसके पैरों की निशान जमीन पर ना पड़े। और एक और प्रथा होती थी जिसमें क्या होता था, जिसमें तुम्हें तुम्हारी असली औकात पता चलेगी। जितने भी शूद्र जब किसी लड़की से शादी करते थे तो सबसे पहले वो लड़की किसी ब्राह्मण के पास जाती थी और फिर वह ब्राह्मण उस लड़की का 2-3 दिन शोषण करता था। फिर कहीं उस शूद्र का अधिकार होता था उस लड़की पर। ये तो सब आम है, इसके साथ साथ भी ना जाने कितनी कुप्रथाएं थी, देवदासी प्रथा, सती प्रथा और ना जाने ऐसी कितनी प्रथाएं जिन्हें जानकर तुम्हारा सीना छन्नी हो जाएगा। और हाँ, मूलाक्रम के बारे में तो तुम जानते ही होगे। अरे ब्रीस्ट टैक्स जो तुम्हारी माँ बहन पर लगता था, ये वो टैक्स था जो महिलाओं को देना पड़ता था अपने स्तन ढकने के लिए। और इसमें भी नियम होता था, जिन महिलाओं के स्तन बड़े होते थे उनसे अधिक टैक्स लिया जाता था और जिनके स्तन छोटे होते थे उनसे कम टैक्स लिया जाता था। अरे झाइलो, सुन क्या रहे हो? ये तुम्हारी माँ बहन के साथ होता था, तुम्हारी माँ बहन के साथ। देखो ये तो थी इतिहास की बात। फिर उसके बाद आए एक महामानव बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने एक एक करके सारी कुप्रथाओं का अंत कराया और भारत के संविधान में तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिलाया। अब देखो हुआ क्या कि संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और फिर तुम्हारे भाव बढ़ गए क्योंकि तुम्हें तुम्हारे सारे अधिकार मिल गए। तुम्हें मंदिरों में जाने का भी अधिकार मिल गया। अब जैसे ही तुम्हें मंदिरों में जाने का अधिकार मिला, तुम कुत्ते बनकर दुम हिलाते हुए उन्हीं ब्राह्मणों की चाटने लगे। तुम भूल गए कि मेरा असली बाप कौन है। तुमने उन्हीं ब्राह्मणों को अपना बाप मान लिया। तुम उन्हीं ब्राह्मणों की सारी प्रथाओं को मानने लगे, उनकी सारी कपोड़ गाथाओं को मानने लगे, उनके त्योहारों को भी मानने लगे। और वो त्योहार भी जो सारे बौद्ध धर्म से चुराए हुए हैं, बस उन्होंने उसमें थोड़ा अपना ब्राह्मणवादी पाखंड ऐड कर दिया। अब देखो हुआ क्या कि तुम्हें तुम्हारे अधिकार मिल गई, मतलब ब्राह्मणों के तलवे चाटने का अधिकार मिल गया कि अब तुम मंदिर में जा सकते हो। उसके साथ साथ आरक्षण तो तुम्हें मिल ही गया क्योंकि बाबा साहेब ने सोचा कि इनको बराबरी पर लाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। तो अब तो तुम्हारी हो गई पूरी की पूरी मौज कि भाई तुम्हें आरक्षण भी मिल रहा, उसके साथ साथ तुम्हें मनमर्जी से कहीं भी घूमने का भी हक मिल रहा। अब तुम कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब पूरी खुली छूट मिल गई। अब देखो एक पुरानी कहावत है ना कि अंधे को दिखना शुरू हो जाता है तो सबसे पहले वो अपनी छड़ी को फेंकता है। तो तुम जाहिलों ने भी यही किया। अब तुम्हें दिखना तो शुरू हो गया था, अब तुमने क्या किया? तुमने उसी छड़ी को लात मार दी जिस छड़ी ने तुम्हें चलना सिखाया। तुमने बाबा साहेब को ठुकरा दिया और तुमने उन ब्राह्मणों को अपना बाप मान लिया जिन्होंने तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ बहनों के साथ शोषण किया था और सदियों तक तुम्हें गुलाम बनाए रखा था। देखो अब हुआ क्या कि संविधान को बने लगभग 6 साल बीत चुके थे और उसके साथ साथ बाबा साहेब की तबीयत भी खराब रहती थी। अब हुआ क्या, बाबा साहेब ने इन 5-6 सालों में दलितों की जो हालत देखी उसे देखकर उनका सीना छन्नी हो गया। उन्होंने क्या देखा कि वह शूद्र, वह दलित जो कल तक भीख मांगते थे, ब्राह्मणों का जूठन चाटते थे, वह आज खुद को ब्राह्मण समझने लगे। वह पढ़ाई लिखाई पर ध्यान न देने की बजाय वह मंदिरों में घंटा बजाने लगे। अब सोचो उस व्यक्ति को कितना दर्द हुआ होगा, कितना कष्ट हुआ होगा, जिसने तुम जैसे जाहिलों के लिए सारी जिंदगी संघर्ष किया और अंत में तुमने ऐसा सिला दिया। अब उन्हें समझ में आ गया था कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। उन्होंने तुरंत घर वापसी का फैसला किया क्योंकि उन्होंने वह फैसला तो बहुत पहले ही कर लिया था, लगभग 1930 के समय ही, क्योंकि बाबा साहेब तो असल इतिहास को जानते ही थे। फिर उसके बाद उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को सार्वजनिक तौर पर बौद्ध धर्म को अपनाने का फैसला किया। लेकिन तब तक इन दलितों के दिमाग में ब्राह्मणवादी मानसिकता इस कदर पनप चुकी थी कि कुछ जाहिलों ने तो बाबा साहेब के साथ बौद्ध धर्म अपनाया ही नहीं। बाबा साहेब ने सिर्फ 3 से 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। वैसे तो ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन था, लेकिन ये बहुत बड़ा हो सकता था अगर बाबा साहेब ये काम बहुत पहले करते तो। उसके बाद धीरे धीरे कई लोग जो थोड़े तार्किक थे, जिन्हें मालूम था कि हमारे असली बाप बाबा साहेब हैं, उन्होंने भी धीरे धीरे बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी शुरू कर दी। और सबसे बड़ी बात, बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते समय 22 प्रतिज्ञाएं ली थी और उन 22 प्रतिज्ञाओं की शुरुआत ही कुछ ऐसी होती है, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, न ही मैं उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि किसी हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा तथा न ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। मैं ऐसे सरासर पागलपन और झूठा प्रसार मानूंगा। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा तथा न ही कभी पिंडदान करूंगा। अब तुम्हें मालूम है कि बाबा साहेब ने ये सारी बातें क्यों बोली? क्योंकि उन्हें मालूम है जब तक इन लोगों के दिमाग में ब्राह्मणवादी मानसिकता रहेगी तब तक ये कभी गुलाम
गुलामी से बाहर नहीं आ सकते। और फिर उसके बाद एक बहुत ही दुखद घटना होती है। वो घटना थी बाबा साहेब की मृत्यु। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के 2 महीने बाद ही 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखो, तुम जाहिलों की वजह से बाबा साहेब की मृत्यु सिर्फ 65 वर्ष की उम्र में हो गई। उन्होंने अपना पूरा जीवन तुम्हें आजादी दिलाने के लिए समर्पित किया और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया। भला ये तो आज के समय में भी नहीं होता कि कोई इंसान सिर्फ 65 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चला जाए। अब आओ, अब मैं तुम्हें तुम्हारी आज की औकात दिखाता हूँ। तो सुनो, तुम्हारी औकात उन ब्राह्मणों के लिए बस इतनी ही है कि तुम उनके मंदिरों में झाड़ू लगाओ, उनके पैरों की धूल बनो, उनके मंदिरों की जूठी पत्तलें उठाओ। लेकिन फिर भी तुम इतने नीच हो कि तुम खुद को हिंदू कहकर गर्व महसूस करते हो। अरे शर्म करो जाहिलो। सुनो, एक बात कान खोलकर, तुम हिंदू नहीं हो, तुम कभी हिंदू थे ही नहीं। हिंदू धर्म तुम्हारे लिए नहीं बना था, ये तुम्हें गुलाम बनाए रखने का सिस्टम था। ये एक धोखा था जिससे तुम्हें ये यकीन दिलाया जाए कि तुम भी इसी धर्म का हिस्सा हो। तुम्हारी हैसियत क्या है? क्या तुम मंदिरों में पुजारी बन सकते हो? क्या तुम किसी ब्राह्मण की बेटी से शादी कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके लिए तुम अब भी गुलाम हो, जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने आजाद कराने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने खुद अपने पैरों में फिर से जंजीरें डाल ली। तुम आज भी उसी धर्म में लोट-पोट रहे हो जो तुम्हें कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझता। बाबा साहेब ने तुम्हें रास्ता दिखाया था, लेकिन तुम अंधे हो चुके हो। तुम कहते हो हम भी हिंदू हैं, तो बताओ, तुम्हारी हिम्मत है मंदिर में जाकर पुजारी बनने की? हिम्मत है किसी पंडित की बेटी से शादी करने की? हिम्मत है उनके साथ बराबर में बैठकर खाना खाने की? नहीं ना। तो फिर किस मुंह से कहते हो कि तुम हिंदू हो? तुम्हारी औकात बस इतनी है कि तुम मंदिर में दान डालकर आ जाओ, लेकिन भगवान को छूने की हिम्मत मत करना। तुम अपनी नाक रगड़ सकते हो, लेकिन मूर्ति को हाथ मत लगाना। तुम उन लोगों के लिए तब तक ही हो जब तक तुम उनकी गुलामी करते हो। जो अपने बाप को भूल जाता है वो किसी का नहीं होता। तुमने अपने असली बाप बाबा साहेब को भुला दिया और उन लोगों को अपना बाप बना लिया जो तुम्हें पैरों की जूती समझते हैं। तुम कायर हो, गद्दार हो। ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। अगर तुम अब भी नहीं जागे तो यही ब्राह्मण तुम्हारे बच्चों को भी गुलाम बनाए रखेंगे। जागो, बाबा साहेब के रास्ते पर चलो, अपने असली धर्म बौद्ध धर्म में वापस लौटो, नहीं तो पूरी जिंदगी इन ब्राह्मणों की जूठन उठाने में ही गुजार दोगे। मेरी एक बात याद रखना, जो अपने बाप को भूल जाता है वह किसी का नहीं होता। तुमने बाबा साहेब को छोड़कर उन लोगों को अपना बाप मान लिया, लेकिन एक बात याद रखना, वो तुम्हें कभी अपना बेटा नहीं मानेंगे। वो तुम्हें आज भी अछूत मानेंगे। तुम उनके लिए सिर्फ चंदे का सोर्स हो, वोट बैंक हो, भीड़ हो और कुछ नहीं। अगर इतना सब सुनने के बाद तुम्हारे अंदर अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो बाबा साहेब के बताए हुए मार्ग पर चलो। बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ो, उनका पालन करो। अपने घर से सारी देवी देवताओं की मूर्तियों को निकाल फेंको, उनके सारे त्योहारों को मनाना बंद कर दो। और तुम्हें अभी भी इन ब्राह्मणों का डर लगता है, तुम अभी भी डरे हुए हो, तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं जो तुम्हें जबरदस्ती पूजा करवाए, तुमसे कहे कि तुम इस त्योहार को मनाओ। वह तो तुम इतने गुलाम हो, इसीलिए उनके त्योहारों को मनाते हो। अरे जाहिलों, बाबा साहेब ने जो करने को बोला, अगर वह नहीं कर सकते तो कम से कम वह तो मत करो जो उन्होंने करने को मना किया है। और हाँ, कुछ ओबीसी समाज के लोग अगर इस गलत फहमी में हो कि वह तो अब ब्राह्मण की औलाद बन गए हैं, तो उनके लिए भी मैं बोलना चाहूंगा, जरा बताना, हिंदू धर्म की चातुर्वर्ण व्यवस्था में कौन सी श्रेणी में आते हो तुम? ब्राह्मण तुम हो नहीं, क्षत्रिय तुम हो नहीं, वैश्य तुम हो नहीं, तो तुम भी शूद्री हो। तुम्हारे साथ भी वही अत्याचार हुआ जो दलितों के साथ हुआ। ज्यादा ब्राह्मण बनने की कोशिश मत करो। देखो, मैंने तुम्हें तुम्हारा पूरा इतिहास बता दिया। मैंने तुम्हें बताया कि कैसे तुम्हारी संस्कृति को खत्म करके इन ब्राह्मणवादियों ने तुम पर कब्जा किया, और जिन देवी देवताओं की आज तुम पूजा करते हो ये कोई और नहीं बल्कि बुद्ध की मूर्ति को ही इन्होंने बदलकर देवी देवता बना दिया, और तुम पागलों की तरह अनजान बनकर उन्हीं को पूजते हो जिनका कोई इतिहास नहीं है। अब तुम जाहिलों के ऊपर है, तुमको क्या करना है? तुमको अपनी असली बाप बाबा साहेब के मार्ग पर चलना है, या जिन्होंने तुम्हारी माँ बहन के साथ इतना शोषण किया, तुम्हारे साथ इतना शोषण किया, और जिन्हें तुमने आज अपना बाप मान लिया है, उनके कहे पर चलना है? अब फैसला तुम्हारा है। अरे वह तो इतिहास कल का था, आज भी तुम्हें घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, आज भी तुम्हें मूछ नहीं रखने दी जाती है, आज भी तुम्हें मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता है, और फिर भी तुम हिंदू बने घूमते हो। और जिनको ऐसा लगता है कि आज जातिवाद खत्म हो गया है, तो वह तभी तक खत्म हो गया है जब तक तुम उनकी गुलामी करते रहोगे। कभी हिम्मत हो तो उनके सामने अपना असली इतिहास बताना, तुम्हारी खाल नोच लेंगे वो। अब इतना सब सुनने के बाद जिनके अंदर थोड़ा परिवर्तन आ गया हो तो अच्छी बात है, कमेंट में जय भीम लिख देना। और कुछ चिकने घड़े जिन जाहिलों की मानसिकता में अभी तक भी कोई परिवर्तन नहीं आया, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा, आज जो तुम अपने बाप को भूल रहे हो, कल तुम्हारी औलादे भी तुम्हें भूल जाएंगी। और फिर मत कहना कि ये मेरे बच्चे मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ वही करेंगे जो आज तुम बाबा साहेब के साथ कर रहे हो। अरे अनपढ़ जाहिलों, अगर खुद का नहीं तो कम से कम अपने आने वाले बच्चों का तो जीवन संवार दो। क्या उनको भी इसी गुलामी की जंजीरों में जकड़ दोगे? और हाँ, तुम दलित, अछूत, चमार, नीच तब तक ही हो जब तक तुम इस हिंदू धर्म में हो। जिस दिन तुम बौद्ध धर्म को अपना लोगे तुम इंसान बन जाओगे। तो देखो, आखिर में बस इतना ही कहना
चाहूंगा कि अगर तुम्हारे अंदर परिवर्तन आया तो अच्छी बात है, वरना निकल जाओ यहाँ से और दोबारा इस चैनल पर दिख मत जाना। और हाँ, गलती से अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अनसब्सक्राइब कर देना, मुझे जरूरत नहीं ऐसे जाहिलों की। अरे जो अपने बाप का सगा नहीं हुआ वो मेरा क्या ही होगा। चले जाओ यहाँ से अछूत कहीं के। जय भीम, नमो बुद्धाय।